लेकिन यहाँ जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र और देश का संविधान। जी जी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू क्या है, मुझे लगता है बहुत ही तफसील से इसके बारे में आरएसएस प्रमुख ने बात की है। अगर हम एक ज्योग्राफिकली देखेंगे तो हर एक वासी जहाँ का है वो हिंदू है, क्योंकि सिंधु रिवर के बियॉन्ड हिंदू है वो। तो हम जो भी भारत का निवासी है वो है। निखत जी ने बहुत सारी बातें कही, बार बार घुसपैठिया कह रही थी। आपको टोकूं, आपने जो आरएसएस प्रमुख की बात की है, जो संजय राउत का आर्टिकल है सामना वाला, अगर आप उसे पढ़ें पूरा तो उसमें बाकायदा मोहन भागवत जी की तारीफ की गई है और उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि मोहन भागवत जो है वो कहते हैं कि इस देश के हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, लेकिन वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं को कि साहब इनकी पार्टी के जो नेता हैं ये इस बात को ना समझकर इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। संजय राउत जो कर रहे हैं वो संजय राउत जाने, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनके बयानों को एक्सप्लेन करूं, वो खुद एक्सप्लेन करें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कांग्रेस पार्टी से और वो सारी पार्टियां जो मुसलमानों की बात करती हैं, क्या हालत की आपने मुसलमानों की? क्यों इस देश का मुसलमान सबसे गरीब है? क्यों इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा इलिटरेट है, साक्षरता दर में सबसे नीचे है? क्यों, चाहे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन हो या प्राइवेट रिप्रेजेंटेशन हो, सबसे नीचे है? क्या कर रहे थे भाई साहब? क्या कर रही थी इंदिरा गांधी? क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? क्या कर रहे थे राजीव गांधी? मुसलमान मुसलमान करते रहो। जब बात आती है मुसलमानों की मदद करने की, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो वो बीजेपी ने किया है, शर्म आनी चाहिए आपको। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी आपने की है, हिंदुओं को तो गाली बकते हैं, हिंदुओं को तो गाली बकते हैं। सनातन धर्म तो बहुत ही बुरा है, मलेरिया है, डेंगू है, सब कुछ। मुसलमानों की तो फिक्र कर लेते, उसके वजह से आप बैठे हैं वहां पे। क्या हालत कर दी मुसलमानों की आपने? शर्म आनी चाहिए। तो दोयम दर्जे का नागरिक जो अब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से कि साहब ये जो बीजेपी सरकार है इसकी पूरी साजिश है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजंस बना दो। तो शाजिया तो कह रही है कि साहब अभी तक इस देश के अंदर हुआ ही क्या है? मुसलमानों की ये दुर्गति आप लोगों ने राज किया और बनाकर रखी है। रुमाना जी, आपने अपनी डिबेट में एक छोटी सी बात ये कही थी कि हम रोज हिंदू मुसलमान पर डिबेट कर रहे होते, हम मुद्दों पर कर ही नहीं रहे होते। मैं आती हूँ। शाजिया जी आपके बीच में नहीं बोली, शाजिया जी आपके बीच में नहीं बोली ना। शाजिया जी कोई बात नहीं, रोजा है, आराम से सुनिए। मैं इनके बीच में नहीं बोली। रोमाना जी पहले ने चुप कराइए, पहले नहीं, माइक इधर है। शाजिया आप एक बार माइक पर। मुसलमानों को बिल्कुल जलील करके गलीज तरीके से रखा है, एक सलमान खुर्शीद के लिए, एक गुलाम नबी आज़ाद के लिए, अहमद पटेल के लिए, और अखिलेश यादव ने अपने घर के लिए, भाई बंधु देवरानी जेठानियों के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, सौतेले या सगे भाई के लिए बना के रखा है। मुसलमानों को नहीं कुछ किया है, अपने घर का पेट भरा है और अपने घर में जो माल भरा है। मुसलमान जवाब ले लूं, अब जवाब ले लूं। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, जवाब ले, लोन्स के लिए क्या किया, अब जवाब ले, पढ़ाई लिखाई के लिए क्या है वो बताइए। तो अब जवाब लेते हूँ। वैसे अखिलेश यादव की देवरानी तो चली गई है, बीजेपी में ही है आजकल। खैर मैं एक मिनट। बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि हमने अब शाजिया जी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपका भी रोजा है, मुझे बात कर लेने दीजिए। खैर इन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति आपने कही थी, मैं वो बात बता देती हूँ कैसे हो जाएगी मुद्दों से राजनीति। ये चाहते हैं, लगातार यही चाहते हैं कि मुद्दों से भटके, क्योंकि बेरोजगारी का दर पहली दफा इनकी सरकार में ऐसा हुआ है, इन्हीं की सरकार में कि इतना बढ़ गया, 9% हो गया। सवाल से बच रही हैं आप। सवाल यह है कि साहब आजादी के इतने साल बाद भी मुसलमान इस देश में कब पनप पाए? रोमाना जी मैं जवाब दे रही हूँ। फूड इन्फ्लेशन 12% हो रही है, जीएसटी की मार इतनी है, एमएसएमई पे की बंद हो रहा है, रेप कैपिटल इंडिया बन रहा है। लेकिन इनके 2-3 सवालों के मैं जवाब दूंगी। ये बात कहते हैं, अरे मोहतरमा रुक जाओ, ये रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। मेरे को बताइए, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ था, कितने टिकट इन्होंने दे दिए? लोकसभा के चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? आप कहेंगे भागीदारी हिस्सेदारी की, बड़ी बड़ी टीके हाँकेंगे, लेकिन टिकट के नाम पर, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, मुसलमान महिला को आगे लाने के नाम पर नील बटे सन्नाटा। अब आप मेरी बात सुनिए। इनके 2 विधायक, हाल ही दिल्ली के चुनाव की बात करूंगी, इनके 2 विधायक मोहन बिष्ट जो मुस्तफाबाद से जीते, मुसलमान बहुल एरिया, इन्हें क्या जीतते क्या बोलना था कि मुसलमान यहाँ का जो है वो मजबूत होगा, जो सड़कें हैं वो बनेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, हर धर्म की पढ़ेंगी, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आज विधायक बनाऊं। क्या बोलते हैं? मुस्तफाबाद से नाम बदलकर इसका नाम मैं शिवपुरी रख दूंगा। ये मुद्दा था मैं मुस्तफाबाद का। दूसरा, एक और विधायक रवि नेगी, इनके पटपड़गंज से विधायक बनते हैं। आप देखिए, मेरे को आपत्ति नहीं
नहीं है, आप जहां पर मीट मांस मच्छी बिक रहा है, मेरे हिंदू भाई बहनों को तकलीफ है, आप ढकवाइए। लेकिन आप बाकायदा उसकी वीडियो बनवाते हो और रवि नेगी बोलते हैं अरे ढकोगे नहीं तो तुम्हारी कल से दुकानें बंद करा देंगे, गुंडागर्दी हो रही है, और आप सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। आप क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव की बात हो गई, लेकिन अब जरा सा जो आपकी जिम्मेदारी है उसको लेकर भी जवाब दे दीजिए। जवाब ये कि आपकी सरकारों ने कौन सा मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर दिया? वो दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे मुसलमान। अभी तक क्या हाल में रखा हुआ था मुसलमानों को? मुसलमान, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये जुम्मा 8 दिन हुए हैं रोमाना जी। जवाब नहीं है विनय जी, उनके पास जवाब नहीं है कि साहब मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, ये डर जो दिखाया जा रहा है। तो साहब अपने, हाँ मैं वही कह रही हूँ, इन्हीं के पास जवाब नहीं है। तो 70 साल के राज में क्या किया? रोमाना जी, इस देश का जो 20 करोड़ मुसलमान है उसको 1947 याद है। वह 1947 को इस रूप में देखता है कि जब देश बटा तो मुसलमान समाज को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया गया और 2 बेनिफिशियरी थे, पाकिस्तान में जिन्ना और इधर नेहरू। और मुसलमान आज रॉ मटेरियल बनने से इनकार कर रहा है। आज मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट का रॉ मटेरियल बनने को रेडी नहीं है, इसीलिए विकास कर रहा है। और रॉ मटेरियल बनाने में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी पे पीछे नहीं। आप लोगों ने भी एम वाई ना, मुझे बहुत घोर आपत्ति है। ये रॉ मटेरियल ना, ये जीवित लोग हैं। वो रॉ मटेरियल का शब्द जैसे ना तो दूसरे देखिए, बीच में आपका रोज़ा है, मैं आपके लिए बड़ी दुआ करूंगा कि आप थोड़ा सा संयम रखें, रोज़ा में तो रखें। दूसरी बात इन्होंने कहा, जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते घूम रहे हैं और ज़िंदगी भर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, आज ये खुद पलट गए, आज ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो एक तरफ आप पहले डिसाइड तो कर लीजिए हमने करा या नहीं करा। दूसरा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से जब हमारी सरकार में सभी की प्रगति हुई, सभी की आय बढ़ी, तो उसमें मुस्लिम भाइयों की भी आय बढ़ी, सबकी बढ़ी ना। इन्होंने तो ना हिंदुओं की बढ़ाई ना मुसलमानों की बढ़ाई। तो इसके बाद एक और बात जो ये कह रहे थे, मैं इनको मुद्दों से भटकने नहीं दूंगा। जाति जनगणना कब करा रहे हैं ये बता के जाएं, क्योंकि आज इनके जो ट्रांसपोर्ट वो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, वो कह रहे हैं कि जाति की बात करी तो लात मारूंगा। अरे लात मारेंगे आप जाति ओबीसीज को? आप एससी एससीज को लात मारेंगे? क्यों? जिसने आपको वोट किया, आपने इस भाषा का प्रयोग किया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। पहले ही भाटी साहब ने कहा था कि निगाहें फिलहाल इस सरकार की भले ही मुसलमान पे लग रही हूं, अभी लग रहा है कि मुसलमान जो है वो पंचिंग बैग है, लेकिन असली निशाने पर इस देश के अंदर इस सरकार के वो देश का दलित है, देश का पिछड़ा है। नहीं, वो है वोट बैंक। मुझे लगता है कोई निशाने पर नहीं है, इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। चाहे उस वोट बैंक के लिए नियत राम सेवकों को मरवाना है तो मरवा देंगे। अब वोट बैंक के लिए अगर मान लो मेरे को महाकुंभ को बदनाम करना है तो कर देंगे, अगर राष्ट्र को कोई गिरवी रखना है तो गिरवी कर देंगे, है ना। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और जो कांग्रेस की जो नहीं, मैं कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे सारे जितने भी राजनीतिक दल और राजनेता हैं वो सब एक ही कुनबे के चट्टे बट्टे हैं ना। कोई हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो कोई रामचरितमानस को जलाता है, और कोई तुलसीदास जी पर आघात करता है तो कोई हिंदू धर्म संस्कृति पर आघात करता है। ये पूरा इंडी का जो अलायंस है ना जी, इंडी की भिंडियाँ बोलता हूँ मैं बेसिकली, जो अलग अलग तरह के रंग की हैं, बदलती रहती हैं और ये चलती रहती हैं। देखिए मैं इनसे बात, लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि आज के नेशनल टीवी चैनल पर एक डिबेट किसी एक कम्युनिटी पर हो रही है। क्यों होनी चाहिए भाई? हम नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात करें ना जी। एक कम्युनिटी जिसको जबरदस्ती काटने छाटने और बांटने की प्रवृत्ति और प्रकृति और संस्कृति उन्होंने अपना रखी है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिस दिन खत्म हो जाए। आज जो आर्टिकल है वो जो हिंदू पाकिस्तान वाली बात है, उसमें तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो देश का हिंदू है, उसके लिए फिक्र जताई गई है कि साहब देश के हिंदू को यहाँ पर धर्मांध कर दिया गया है, वो अंधा कर दिया गया है, उसमें इतना जहर भर दिया गया है सांप्रदायिकता का। देश के हिंदुओं की फिक्र जता रहे हैं। देखिए, जो जहरीले प्रवृत्ति के लोग हों और वो दूसरों को जहर बताएं, दूसरे के जहर की बात करें, तो उन पर कितना विश्वास करेगा कोई आदमी जो बोलता है ना, पहले उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी ना जी। अगर ओबीसी कहें कि मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं तो क्या वो उसको कोई मान लेगा क्या, जिसकी पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है? अगर नमाजवादी पार्टी अगर कहे, मैं बेसिकली लोग नमाजवादी कहते हैं, समाजवादी है वैसे तो ये जो नमाजवादी पार्टी बेसिकली बार बार जो है ना हिंदुत्व की ये जनसंख्या पे तो बात करती है कि जनगणना ऐसी होनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय और मतों पर बांटने वाली ये पार्टी जो है ना जी, ये देश को खाने को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।